इस तरीके से पश्चिम बंगाल में बागी सांसदों के नाम सामने आए, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में बागी सांसदों के नाम आए। अब जो है उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, इसमें भी कहीं न कहीं फेर-बदल का साफ तौर पे नज़र आ रहा है। हालाँकि ओपी राजभर ने एक ट्वीट करके ये कहा है कि इसका शुरुआत जो है वो बलिया से होने वाला है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सनातन पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद बलिया से हैं। सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ, अब महाराष्ट्र में भी हुआ, अब उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं साफ तौर पे ये कहा जा रहा है, ओपी राजभर ने ट्वीट करके कहा है कि इसका शुरुआत जो है वो बलिया से होने वाला है, सनातन पांडे की तरफ से होने वाला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यह समाचार आपके द्वारा मुझे मिला है। मेरे जीवन में आज जो महसूस कर रहा हूँ, इतना बड़ा आरोप मुझ पर किसी ने नहीं लगाया था कि सीधे-सीधे तौर पर मुझे गाली दिया जा रहा है। आज जो कुछ भी हूँ समाजवादी पार्टी की वजह से हूँ, समाजवादी पार्टी के विचारधारा से हूँ, गरीब, दलितों, पिछड़ों की सेवा के बदौलत हूँ। और जब मैं प्रतिनिधि हूँ और प्रतिनिधि पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और डायरेक्ट चूंकि आरोप मेरे ऊपर है, तो मैं आज अपने को बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि संवैधानिक पद पर हूँ तो कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ कि जो समाज के प्रति जो है खराब हो। लेकिन एक सवाल होता है कि मरता क्या नहीं करता। मैं आपकी गाली को तभी तक बर्दाश्त करूंगा जब तक हमारी सीमाएं होंगी। लगेगा कि आपकी गाली मेरे राजनीतिक जीवन को चौपट कर रही है, हो सकता है कि मैं भी उसी बात को उतर जाऊं जिस पर उतरे हैं। तो मंत्री हैं, मंत्री को समाज बांटने की बात नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे क्षेत्र में उनकी मकान है, हमारे चरित्र के विषय में वो जानते हैं। मैं उनका वोटर भी हूँ और हमारे ही लोकसभा के विधानसभा से वो एमएलए भी हैं। कहीं न कहीं हमारी भी सहभागिता रही होगी जब पार्टी के साथ गठबंधन था तो। और इस तरह की ऊट-पटांग बात करके राजनीति में कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। वो किसी के चरित्र पर कुछ दिनों के लिए कीचड़ उठा सकते हैं। आने जुलाई में स्पष्ट हो जाएगा कि हम दल बदलू हैं कि वो दल बदलू हैं, हम किसकी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन पार्टी माँ होती है और माँ के साथ घात करने वाला न अपने जीवन में सुखी रहेगा और न ही वह जो मरने की बात की कल्पना है उसमें भी वह आदर्श पा पाएगा। मैं ऐसा होता जो मेरी सोच होती, मैंने कभी किया होता जीवन में, कभी कुछ होता तो मेरे विषय में आप कहते तो ठीक लगता। लेकिन मैं संपूर्ण जीवन सिर्फ गरीब मजदूर किसानों के बीच रहने का काम किया और हम पार्टी में कितनी मेरी निष्ठा है और मेरे ऊपर कितने पार्टी नेता का विश्वास है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे का टिकट काट करके हमको उन्होंने बलिया से सांसद का टिकट देने का काम किया। ये निर्णय कोई देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं ले सकती, लेकिन वो काम इस पार्टी ने हमारे लिए किया और हमारे ऊपर इस तरह का ब्लेम आना निश्चित जो है इस बात का बयान उनका द्योतक है कि उनको कहीं न कहीं से पीड़ा है कि अपनी सीट से चुनाव जीतने वाले नहीं हैं और उनका बेटा जो हमारे लोकसभा का अंतर्गत पड़ता है वो बुरी तरह से हारा है। क्योंकि दोनों पीड़ा का
ये सामंजस्य दिख रहा है और उस तरह के ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। उस पर कोई भी मेरे राजनीतिक जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी रहूँगा। जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। मैं क्षेत्र में जाऊँगा, जनता के बीच में बात करूँगा और जनता से पूछूँगा कि जो आदमी इस तरह के बयानबाजी करके मेरे राजनीतिक छवि को धूमिल कर रहा है, उसके साथ जो हम लोग कौन सा काम करें। सर, हालाँकि जो ट्वीट जो उन्होंने किया है, कहीं न कहीं जो तथ्य तो उनके पास होगा, क्योंकि ये पूरे जगह पे फ्लैश हो चुका है आपके बारे में कि वो भी हो सकता है कि आने वाले वक़्त में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या लगता है कि आने वाले वक़्त में सनातन पांडे इस चीज़ का निर्णय लेंगे या समाजवादी पार्टी में ही रह कर के वो पूरा कार्य करेंगे? उनकी माँ ने दूध पिलाया है, तो साबित करके दिखाएँ। सनातन पांडे के विषय में जो बात की है, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो वो साबित करके दिखाएँ, ये बात कहाँ से शुरू हुई है और किस बात के आधार पर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाने का काम किया है। और साबित कर देते हैं, तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे दूँगा। या बहुत बड़ी पार्टी बात के कह लिए रहे हैं काम सर। करता रहूँगा। पार्टी नहीं छोड़ जा रहा हूँ, पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। लेकिन जनता के साथ अगर विश्वासघात करूँगा, तो मेरे पद से इस्तीफा दे दूँगा। पार्टी में कार्यकर्ता के बाद सेवा करता रहूँगा और चौबीसों घंटा काम करता रहूँगा। अगर नहीं साबित करते हैं, तो मेरे पद से इस्तीफा दे करके वो आ करके अपने विधानसभा से चुनाव लड़ें और मैं अपने पार्टी चुनाव लड़ने का काम करूँगा। छोड़ दूँगा लोकसभा की सदस्यता, लड़ूँगा जौहराबाद से विधायक, उनकी हैसियत हो तो जिताए का काम करें। भारतीय जनता पार्टी की हैसियत हो और उनके पास धन बल है, तो भी लेकर के उतरे। सनातन पांडे राजनीतिक जीवन में किसी सत्ता से डरते नहीं हैं, किसी कलेक्टर के डंडे से नहीं डरते हैं, किसी पुलिस के अत्याचार से नहीं डरते हैं। इस उम्र में दो हाथ करने का मादा रखता हूँ, सच बोलता हूँ, गलत सिपाही नहीं करता हूँ। गलत सिपाही करने पर लोगों को डांटता हूँ और सही होगा तो काम करना ही पड़ेगा। 24 घंटा में तैयार हूँ जनता की सेवा के लिए। जनता के ऊपर आँच न है, गरीब मजदूर किसान खुशहाल हो, इसी की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है और इसी की राजनीति संपूर्ण जीवन करने का काम करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सनातन पांडे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पूरा-पूरा निराधार है। सनातन पांडे जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए लगातार काम करते रहेगी, चाहे उनका जिस तरीके से भी हो, साम-दाम, दंड-भेद, हर तरीके से वो समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज़, दिल्ली।